नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप अक्सर हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा आपकी खिदमत अक़दस में जाया करते थे और कहा करते थे, ऐ फातिमा, अल्लाह की कसम है तेरे बाप के बाद दुनिया में मुझे तुझसे अजीज है ही कोई नहीं, सबसे ज्यादा प्यार है तो मुझे तेरे साथ है। हजरत फारूक आजम इस दर्जे की अहले बैत से मोहब्बत किया करते थे। आज लोग पता नहीं क्या बयान करते हैं, मकान गिरा दिए तो दरवाजे गिरा दिए तो जनाब ये हो गया। मैंने कहा अगर उनके मकान गिर जाते ना तो कायनात में किसी को घर ना मिलता। हाँ, ये सुन लें, कायनात में किसी को घर ना मिलता। कहीं कहते हैं जी उनका अमल जाया हो गया। मैंने कहा अगर उनका जाया हो जाता ना तो कायनात में कोई औरत मां बन के ना दिखाती। तुमने क्या समझ रखा है खुदा के बंदो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये चेहरा पेश करते हो, अरे वो तो अपनी आंखें उनके कदमों में बिछाने के लिए तैयार हो जाते। नबी के बाद जितने दिन जिंदा रही है सिर्फ रोती रही है। हम में से हर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में अपने घर में मौत भी देखी है और मुसीबत भी देखी। मेरी बोल के गवाही देना, सगी मां, सगा बाप, बेटा, बहन, भाई, कोई रिश्तेदार मर जाए, एक रात रो लेता है बंदा, 2 रातें रो लेता है, 3 रातों के बाद सब्र आ जाता है। इतना सताया है उम्मत ने फातिमा, एक लम्हा खामोश नहीं हुई। आप मुझसे पूछेंगे ज़हरा ऊंची आवाज में कैसे रोती? अगर ज़हरा आवाज ऊंचा करके ना रोती, मदीने के लोग अली से शिकायत ना करते। या अली फातिमा को कहे या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। इतनी ऊंची आवाज में रोती थी ज़ैनब की मां। मदीने के लोग तंग आ गए। अरब के लोग ऊंट पालते थे। अगर ऊंटनी का बच्चा सहरा में रह जाता, वो सहरा में इतना चीखती थी, इतना चीखती थी, दूर दूर तक सहरा में उसकी आवाज जाती। दूर रहने वालों को पता चल जाता है कि किसी ऊंटनी का बच्चा रह गया। जनाब सैयदा के नोहे पे है, रसूल के जाने के बाद मदीने में ऐसे रोई है जैसे सहरा में ऊंटनी बच्चे की जुदाई में रोती है। चीखे मार मार के रोया कर। बाबा के बाद सैयदा तन्हा रह गई। जनाब सैयदा रसूल के बाद जो पहली बार बीबी की चीखों की आवाज मदीने में गई, वो तब है जब बिलाल हबशी ने रसूल के बाद पहली बार जाके गुलदस्ता अज़ान पे कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी ने हसरत करके कहा था, बिलाल अज़ान दे। जो ही बिलाल रसूल का नाम लिया, ज़हरा की चीखें बुलंद। दौड़ते हुए हसनैन मस्जिद में गए, आवाज आई, बिलाल आहिस्ता अज़ान दे, आहिस्ता अज़ान दे। तेरी अज़ान सुन के हमारी अम्मा बेहोश हो गई है, हमारी माँ फातिमा को गश आ गया है। ज़हरा बीबी, तेरे मुसाहिब पढ़ते मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। बीबी, जैसे तूने मदीने में बाबे का नाम सुना, करबला में जब अकबर की अजान की आवाज आई है, ज़ैनब की आवाज आई है, कोई अकबर से कहे ऊंची अजान दे, मेरी सुगरा मदीने में सुन रही। एक मुश्किल अजान थी जो ज़हरा ने बिलाल की जुबान से सुनी। एक मुश्किल अजान थी जो सैयदादियों ने अकबर के लहजे में सुनी। एक दिन जनाब सैयदा ने रोते हुए मौला अली से कहा, या अली, आपने जब मेरे बाबा को गुस्ल दिया था, मेरे बाबा के बदन में कुर्ता था, क्योंकि रसूल को कुर्ते समेत गुस्ल दिया गया। फिर वो पैरहन मुझे दे सकते हैं? अमीर अल मोमिनीन वो पैरहन लेके आए। बीबी ज़हरा ने आंखों से लगाया। मौला अमीर अल मोमिनीन कहते, इतना रोई ज़हरा, उसके बाद मैंने वो कुर्ता छुपा लिया। उसके बाद वो कुर्ता ज़हरा को दिखाता नहीं था कि ज़हरा इस कुर्ते को देख इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। मैं हर मजलिस में कह रहा हूँ, ये अहले बैत के मुसाहिब हर नस्ल में बदलते हैं, सिर्फ नाम तब्दील होते हैं, मुसीबतें ऐसी रहती हैं। ज़हरा हमेशा हाथों में बाबे का कुर्ता लेती थी जिसमें बाबे को गुस्ल दिया गया था। शाम के जिंदान में रो के सकीना कह रही थी, सजाद मुझे एक बार बाबे का वो लिबास ला दे, मुझे बाबे का वो अमामा ला दे जिसमें मेरे बाबा ने आखिरी सजदा किया। सकीना के हाथ में बाबे का लिबास, रुबाब के हाथ में असगर का कुर्ता। नजफ में जाओ, अमीर अल मोमिनीन की कब्र पे जियारत का पहला जुमला, सलाम अलैका या अव्वल मजलूम, ऐ कायनात के पहले मजलूम, तुम पर हमारा सलाम। क्योंकि जाहिर अपनी जियारत का आगाज नजफ से करता है और फिर करबला जाता है। पहली दफा आया हुआ जाहिर अव्वल मजलूम समझ के रोता है। वक्त अगर अली मजलूम है तो हुसैन कौन है? अली मजलूम है तो अब्बास कौन है? हमने तो सुना था कि सबसे बड़ा मजलूम हुसैन है। अली तो फातिह बद्र खैबर था, अली तो सैफुल्लाह है, फिर अली की जर्री पे अव्वल मजलूम क्यों कहा जाता है?
मैं जुमला खोल के पढ़ूंगा मैं खुद अज़ादार हूं, मेरा जिगर फट जाएगा। मैं जुमला छुपा के पढ़ूंगा, मेरा इशारा समझ लेना, मेरे इशारे को समझना, मेरे इशारे को इससे आगे मुझे पढ़ने में मजबूर न करना। मैं तुम्हें बताऊं अली अव्वल मजलूम क्यों है। सकीना को तमाचा लगा था अब्बास के गिरने के बाद, अब्बास घोड़े से गिरा तो सकीना को तमाचा लगा, हुसैन का सर तन से जुदा हुआ तो सकीना को तमाचा लगा, अकबर के सीने में बर्छी लगी तो सकीना को तमाचा लगा। हुसैन अव्वल मजलूम नहीं हो सकता क्योंकि हुसैन के जाने के बाद सकीना के चेहरे में तमाचा लगा। अली जिंदा थे जब सहरा का हाथ चेहरे पे आया, रोक गई या अली मेरा कान जख्मी हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है। जनाब सहरा के जाने के बाद मदीने में बैठे हुए कुछ लोगों की आपस में बहस हो गई। कहते मर्द सबसे ज्यादा गरीब कब होता है? एक ने कहा तब होता है जब वो मकरूज हो जाए और कर्ज लेने वाला दरवाजे पे आ जाए। दूसरा कहता नहीं मर्द सबसे ज्यादा गरीब तब होता है जब औलाद मर जाए। तीसरा कहता नहीं मर्द सबसे ज्यादा गरीब तब होता है जब अल्लाह उस पर रिस्क के दरवाजे बंद कर दे। सारे इकट्ठे होकर अली के पास आए, या अली आप हमें बताएं मर्द सबसे ज्यादा गरीब कब होता है? अली फरमाते मर्द सबसे ज्यादा गरीब तब होता है जब उसकी ज़ौजा जख्मी हो रही हो और उसके हाथ मशीयत में बंधे हुए हो। मैं तुम्हें आखिरी मजलिस में सुनाऊंगा अली के नोहे, मैं तुम्हें आखिरी मजलिस में सुनाऊंगा मौला अली के जख्म। अमीर अल मोमिनीन जिन हाथों से ज़हरा को कब्र में उतारा, कब्र में उतारने के बाद अली के दोनों खाली हाथ बाहर आए। अली ने खाली हाथ आसमान की जानब करके कहा मेरे अल्लाह गवार रहना अली अकेला हो गया है। आज अली की मोसना चली गई है, आज मेरे हाथ खाली हो गए। बस आज मुझे पढ़नी है सैयदा की पहली शहादत। दरबार में जख्मी पहलू के साथ गई थी, ये जहन में रखना। फतक मांगने पहले नहीं गई, रसूल के कब्र की मट्टी अभी गीली थी जब दरवाजे पे मुसलमानों का हजूम। किसी ने जाके दरबार में बताया कि अली के घर में इज्तिमा हो रहा है। इन्होंने पहले गुलाम को भेजा। मैं किताब सुलैम से पढ़ रहा हूं ये जुमले, किताब सुलैम से भी पढ़ रहा हूं और एक खत है जिस खत का तज़किरा है कि जब अब्दुल्ला इब्ने उमर शाम गया था वाक़या करबला के बाद, इसे जाकर यजीद से कहा, इसने कहा तूने मार जो दिया था रसूल का बेटा, यहां तक जुल्म करके खामोश रह जाता। मुझे मदीने में खबर पड़ी तो रसूल जातियों को बाजारों में लेके फिरा था, तो नबी की बेटियों को शराबियों के दरमियान से गुजारता रहा है। हद कर दिया तूने यजीद। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा तो यजीद ने जब देखा कि ये मेरी तौहीन कर रहा है, इसने अपने गुलाम से कहा जा अंदर जा, मुझे संदूक ला कर। उसने संदूक खोला, उसने उसमें से काले रंग का एक थैली के अंदर से एक चमड़े का खत निकाला और उसके मुंह पे मारा। चल ये खत पढ़। उसका इस खत में क्या है? उसने कहा ये खत वो है जो तेरे बाप ने मेरे बाप को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था जब हमने ज़हरा के दरवाजे पे आग लगाई। मुझे बोल के बता नबी की बेटियों को सरनंगे बाजारों में लेके जाना बड़ा जुर्म था। इसकी इब्तिदा तेरे घर से हुई है, मेरे घर से नहीं हुई। उस खत के अंदर भी पूरा वाकया लिखा है। और फिर मैं ये जुमले पढ़ा हूं किताब सुलैम जो मज़हब जाफरिया की पहली किताब लिखी हुई है। तू रो ना रो तेरा मुकद्दर है। मैं ज़हरा की शहादत शुरू करने लगा। 40 लोगों का हजूम ज़हरा के दरवाजे पे आया। इन्होंने दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। अंदर से जनाब फिज़ा आई, आवाज दे दी अना जारियतु ज़हरा, मैं ज़हरा की कनीज़ हूं। इस दरवाजे पे ऊंची आवाज में शोर ना करो। अंदर अली और अली की ज़ौजा ज़हरा बैठी हुई है, अंदर हसनैन बैठे हुए हैं। ये वही दरवाजा जहां नबी इजाजत मांगते थे। किसी ने बाहर से कहा अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। आग का लफ्ज़ ज़हरा के कान पे आया। सैयदा ने एक दफा अली की तरफ देखा, सैयदा ने दीवार पे हाथ रखा। सैयदा चलती चलती दरवाजे पे आई। दरवाजे पे आकर सैयदा बाहर वाले बंदे से मुखातिब हुई। सैयदा ने पहले मेरी कनीज फिज़ा तुमसे मुखातिब थी, अना फातिमा बिन्ते मोहम्मद, अब मैं खुद फातिमा तुमसे मुखातिब हूं। खबरदार मेरे दरवाजे के आगे शोर न करो। तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे पे नबी इजाजत मांगते थे। बाहर से किसी की आवाज आई, फातिमा औरतों वाले बहाने न कर, अली को घर से बाहर निकाल वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बीबी देखनी भूल गए तुम कुरान की आयत है। अल्लाह ने इस दरवाजे की हुर्मत का हुक्म दिया है। इसने खालिद बिन वलीद को इशारा किया, उसने एक लकड़ी को आग लगा के दरवाजे में फेंकी। दरवाजे पे शोले लगने शुरू हुए। दरवाजे के शोले बीबी को शहर में नजर आए। बीबी की आवाज है क्या तुमने मेरे दरवाजे को आग लगा दी है? ज़हरा के दोनों हाथ दरवाजे के ऊपर थे। मैं गलत पढ़ूं, ज़हरा मुझे माफ न करे। किसी ने बाहर से अपनी टांग के साथ धक्का मारा, चलता हुआ दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया। ज़हरा दरवाजे और दीवार के दरमियान थी, या इसने दरवाजे को जोर से बंद किया। ज़हरा दरवाजे और दीवार के दरमियान थी। लोहे की मेखे ज़हरा के पहलू में चली गई। बीबी का एक हाथ बाहर आया। कुलफत ने ताज़िया ना निकाला।
डाला, इसे ज़हरा के बाजू पे ताज़िया न मारा। ज़हरा की आवाज आई, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हौसला हौसला हौसला। नहीं पढ़े जाते ज़हरा के मुसाइब, नहीं पढ़ा जाता बीबी का कत्ल। आज मैं पहला कत्ल पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ूंगा नबी की बेटी का दरबार जाना, आखिरी मजलिस में पढ़ूंगा ज़हरा के जनाजे का आधी रात को उठना। जो सुन्नी बैठे मैं अहले सुन्नत किताबों से दिखाने को तैयार, जख्मी हो गई। मुझे मजमे में बैठे हुए सैयदों का खौफ ना होता, पर्दे में बैठा मेरे वक्त का इमाम ना हो। मेरे मौला मुझे माफ कर देना। पसलियां कैसे टूटी मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। जब ये अंदर दाखिल हुए हैं, किताब सुलैम कहती है दीवार और दरवाजे के दरमियान थी ज़हरा। लेकिन जब 40 लोग अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने दरवाजा छोड़ा, ज़हरा जमीन पे गिर पड़ी। ज़हरा जमीन पर गिरी तो पसलियां सलामत थी। इससे अगला जुमला मैं नहीं पढ़ सकता। जब गिरी थी तो पसलियां सलामत थी, उठने से पहले पसलियां जख्मी हो गई। बस मैं तुम्हें एक इशारा कर देता हूं, कासिम की लाश में घोड़े दौड़े थे। इससे आगे ना मुझसे सुनना, वरना मेरा अपना जिगर फट जाएगा। घोड़ों ने कासिम की लाश कमाल की। नबी की पर्दादार बेटी जमीन पे गिरी। हजूम सहन के अंदर दाखिल हुआ। अली ने गिरी हुई ज़हरा को देखा। अली ने पकड़ा इस शख्स का गिरेबान, जमीन पे मारा। अली ने इसकी गर्दन पे पांव रख के तलवार निकाली, क्योंकि पहली बार अली ने ज़हरा को ऐसे देखा था। इधर अली की तलवार आई, रहमत लिल आलमीन की बेटी की आवाज आई, या अली मेरे बाबा से किया वादा याद है। अली ने तलवार अपनी निगाह में रखी, अली ने पांव वहां से उठा लिया। अली का पांव उठना था। इन्होंने अली को लड़ते हुए देखा था। हौसला क्यों आ गया इनमें? हौसला कैसे आया? इन्हें पता था अली लड़ेगा नहीं। ये साजिश लेके आए थे, हम इतना बड़ा हमला करेंगे, अली बदला लेने के लिए तलवार निकालेगा, हम लश्कर के साथ अली के घर पे हमला कर देंगे, हम अहले बैत को अली समेत घर के अंदर कत्ल कर देंगे, मशहूर कर देंगे। हुकूमत के हसूल के लिए दोनों लड़ पड़े। नबी के साथियों ने नबी का खानदार मार दिया। रसूल ने कहा, अली मेरे बाद ऐसा वाकया होगा। ऐ अली तुम्हें मेरी नबूवत की कसम है। ऐ अली मैंने बड़ी मुश्किल से इस्लाम फैलाया। ऐ अली तेरे बाबा ने, तेरे दादा ने बड़ी मेहनत की है। ऐ अली ये नबियों का विरसा है। ऐ अली मेरे बाद खामोश रहना। ऐ अली मेरे बाद सब्र करना। ऐ अली तुम्हें मेरा सब्र, मेरी ज़हरा याद करवाएगी। जख्मी ज़हरा ने कहा, बाबे का वादा। अली की तलवार नियाम में आ गई। जब इन्होंने देखा कि अब अली नहीं लड़ेगा, ये मलौन उठे, इन्होंने अली के गले में रस्सी डाली। रिवायत पूरी सुन लेना। अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी डाली। ये अली को खींच के दरवाजे की तरफ लेके जा रहे थे। मां जख्मी थी दरवाजे के पास, बाबा सहन से गुजर रहा था। दो बेटियां हुसैन के पीछे कुर्ता पकड़ के रो रो के कह रही थी, हुसैन बाहर न जाना, हुसैन हमें तेरा बड़ा आसरा है, हसन कोई मेरी मां को उठा दे। जनाब सैयदा ने देखा अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी आई। जो सैयद बैठे हैं मैं याद छुपा नहीं सकता। ज़हरा जख्मी हालत में ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। ज़हरा कोनियों के बल चली। ये बाहर वाले दरवाजे के करीब पहुंचे थे। बीबी ने अपना दाएं हाथ अली की अबा में रखा। बीबी अली को रोक रही थी, ये अली को खींच रहे थे। किसी ने देखा कि अली चल नहीं रहे, इसने पीछे मुड़ के देखा कि अली के कबा के अंदर ज़हरा का हाथ है। मैं गलत पढ़ू, ज़हरा माफ न करे, मुझे माफ कर देना सैयदो। इस बेगैरत ने लोहे की नियाम ज़हरा के हाथ में मारी। ज़हरा की आवाज है, या अली मेरी उंगलियां शहीद हो गई, या अली मेरा हाथ टूट गया, या अली मेरा बाजू जख्मी हो गया। ये अली को लेके मस्जिद की जानब चले।
सैयदा की पसलियां शहीद हो चुकी थी, बाजू जख्मी हो चुका था, हाथ टूट चुका था। मैंने सिर्फ ये जख्म पढ़ा है, ये जख्म पढ़ा है, ये पढ़ा। जो देख के सुन रहे हो तुम घर बिस्तर तक रोगे, अगला इशारा सुन लेना। मैंने अभी ये जख्म लिखा, बस इसका इशारा यह है कि उस बंदे और अली के दरमियान ज़हरा खड़ी थी। अली की पीछे से आवाज आई, ज़हरा दरमियान से हट जा, ज़हरा दरमियान से हट जा। बीबी रो के कहती, नहीं या अली, मेरे पापा को बचाने के लिए तू हिजरत में बिस्तर पे सोया। या अली, आप कभी बदर में लड़े, आप कभी ओहद में लड़े, आप कभी खैबर में लड़े, आप कभी खंदक में लड़े। जख्मी ज़हरा ने रोते हुई आंखों से अली की तरफ देखा, या अली मेरी मजबूरी है, मेरा भाई कोई नहीं है। आज मोहम्मद का कोई बेटा होता तुझे अकेला ना छोड़ता। मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं तेरा दिफा करने के लिए दरमियान में खड़ी हूँ। इधर ज़हरा दरमियान में खड़ी थी, या किसी मलाउन का हाथ उठा, सैयदा की आवाज आई, या अली, या अली, मेरा दुर जमीन में गिर